बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सैयद अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह को जंग से बहुत अनस था। आप रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब भी जंगी दोस्त हो गया था। आप ज़माने के बुलंद मर्तबा मुत्तकी और परहेज़गार लोगों में से थे। कहते हैं कि रियाज़ात व मुजाहदात के दौरान में एक दफ़ा आपका तीसरा फाका था। आप रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे पर बैठे थे कि दरिया में एक सेब बहता हुआ दिखाई दिया, जिसे आप रहमतुल्लाह अलैह ने पकड़कर तनावल फरमा लिया। बाद में आपके दिल में ये ख्याल आया कि ये सेब किसका है और मेरे लिए इसका खा लेना क्यों कर हलाल हो सकता है। ये ख्याल पैदा होते ही आप रहमतुल्लाह अलैह अपना कसूर माफ़ कराने के लिए मालिक सेब की जुस्तजू में दरिया के किनारे किनारे चले। उस दरिया के किनारे कई रोज़ के मुतवातर सफ़र के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह को आब रवा के करीब एक निहायत अजीमुशान इमारत मिली, जिसमें एक बहुत वसी बाग था। उस बाग में सेब का एक बहुत बड़ा दरख्त भी नजर आया, जिसकी शाखें मेवे से लदी हुई सतह आब पर फैली हुई थीं। इन शाखों से पुख्ता सेब टूट टूट कर पानी में गिर रहे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह को यकीन हो गया कि जो सेब आप रहमतुल्लाह अलैह ने तनावल फरमाया था वो उसी दरख्त का है। चुनांचे आपने मालिक बाग के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। तहकीकात के बाद मालूम हुआ इस बागो महल के मालिक हज़रत सैयद अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह उनकी खिदमत में हाजिर हुए और सारा माजरा अर्ज करके माफ़ी की दरख्वास्त की। हज़रत अब्दुल्ला जान गए कि ये शख्स बंदगाने खुदा में से है। फरमाया 12 साल हमारी खिदमत में रहो तब वो माफ़ होगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बसरो चश्म मंजूर फरमाया। 12 साल की मुद्दत ख़त्म हुई तो हज़रत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया एक खिदमत और है, उसे भी इंजाम दो तो तब सेब माफ़ करूँगा। वो ये कि मेरी एक लड़की है जिसमें 4 ऐब हैं। आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लुंजी है और पाँव से लंगड़ी है। उस आजिज़ा को निकाह में कबूल करो और बादी निकाह 2 साल और मेरी खिदमत में रहो, ताकि इस निकाह के नतीजे में एक फर्जंद की सूरत में अपनी आंखों से देख लूँ। इसके बाद जहाँ जी चाहे चले जाना। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे भी कबूल फरमाया। जब निकाह के बाद साहबजादी का सामना हुआ तो क्या देखते हैं कि उसके तमाम अज़ा सही और सालिम है और उसके हुस्न जमाल के आगे 14वीं रात का चांद भी शर्माता है। आपने उसको खिलाफे हुलिया पाकर तमाम शब उससे किनारा कशी इख्तियार की। दूसरे दिन सुबह को हज़रत अब्दुल्ला सुमई रहमतुल्लाह अलैह ने फरासत से सारा हाल दरियाफ्त फरमाकर अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह को कहा, हाँ, मैंने अपनी बेटी की जो सिफात तुमसे बयान की थी वो सब सही है। नामहरम के लिए उसकी आंखें अंधी हैं, गैर हक बात सुनने के लिए उसके कान बहरे हैं, नामहरम को नहीं छुआ तो उसके हाथ लुंजे और तुम्हारे हुक्म के खिलाफ कदम उठाने के लिए उसके पांव लंगड़े हैं। उनकी बातें सुनकर हज़रत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह के कल्ब में अपनी बीवी की बड़ी कदर व मंजिलत हुई और दोनों बहुत खुश रहने लगे। हज़रत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह इब्तदा से लेकर औसत उम्र तक बिल्कुल ला औलाद रहे। आखिर उम्र में आकर औलाद पैदा हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बेटा अता फरमाया और उन्होंने उनका नाम अब्दुल कादिर रखा, और जो बाद में गौसल आज़म के लक़ब से मशहूर हुए। प्यारे दोस्तों, मज़ीद इस्लामिक स्टोरीज़ के लिए उर्दू स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह निगहबान।